जो जिम्मेदार है 9 मई का, मिसाल के तौर पर जिसने प्लानिंग की है, यकीनन पता तो चले किसने की है, उसके पर सजा हो, हम इत्तेफाक करते हैं। अच्छा अलवी साहब, एक बात ये बताइएगा कि आप सदर रहे, उस दौरान आप मुसलसल कोशिशें करते रहे कि किसी तरह एस्टैब्लिशमेंट और पीटीआई में सुलह हो जाए, किसकी तरफ से रुकावट आती रही बतौर सदर, आपको महसूस हुआ कि वो सुलह नहीं करना चाहते? देखिए, इंसान है, आपके घरों के अंदर डिस्प्यूट्स होते हैं, लोग एक दूसरे को दरगुजर नहीं करते, माफ नहीं करते, और मैं समझता हूं कि इस्लाम को जिसने समझ लिया वो मेरे नबी की हिदायत के मुताबिक और अल्लाह के कहने के मुताबिक दरगुजर करता है। दरगुजर जब होता है जब कोई किसी से कोई बात सरजद हो जाए, तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान में दरगुजर दोनों तरफ को करना पड़ेगा। एक तरफ ये है कि जो जुल्म सह रहे हैं, एक तरफ ये है कि जो जुल्म कर रहे हैं, तो दरगुजर हर तरफ से होगा तो ये मामला आगे चलेगा। ये नहीं हो सकता कि लोग माफी मांग लें। ये खानदानी झगड़े 30-30, 40-40 साल चलते हैं इसी वजह से, तो अपने जज्बात से निकलें, जो इस्लाम की तालीमात हैं उस पर आए, और ये मुल्क के लिए सोना कैफियत है कि कौम इकट्ठा है, फौज की कदर करती है, लिहाजा इसमें एक अंडरस्टैंडिंग पैदा होनी चाहिए कि कौम आगे चले। ये हो नहीं सकता कि झूठ की दीवारें कायम हो और बीच में से ये उम्मीद लगाई जाए कि मईशत की सच्चा पैगाम चला जाएगा। नहीं हो सकता। हर तरफ झूठ की बात हो, हर तरफ मैंडेट चोरी के एतबार से जो जुल्म और ज्यादती की गई हो वो बिल्कुल क्लियर है, किसकी समझ में नहीं आ रहा, कौन कहता है, कौन उसको झुटला सकता है। लिहाजा रास्ता यही है कि सोच विचार करके, दरगुजर करके मुल्क को निकाल लो, अपनी अना को पीछे छोड़े, मुल्क को निकाल लो। खान साहब को ये मशवरा देंगे, इस वक्त वो बहुत ज्यादा एंटी एस्टैब्लिश बयान दे रहे हैं, खान साहब गंडापुर जो है वो बड़े सब बयान दे रहे हैं। अच्छा जी, खान साहब जेल में है, मैं पहले किसको मशवरा दूं, जो मुश्किल में है या जो मुश्किल क्रिएट कर रहे हैं? सारी तहकीकात हो, जो जिम्मेदार है 9 मई का, मिसाल के तौर पर जिसने प्लानिंग की है, यकीनन पता तो चले किसने की है, उसके पर सजा हो, हम इत्तेफाक करते हैं। अच्छा अलवी साहब, एक बात ये बताइएगा कि आप सदर रहे, उस दौरान आप मुसलसल कोशिशें करते रहे कि किसी तरह एस्टैब्लिशमेंट और पीटीआई में सुलह हो जाए, किसकी तरफ से रुकावट आती रही बतौर सदर, आपको महसूस हुआ कि वो सुलह नहीं करना चाहते? देखिए, इंसान है, आपके घरों के अंदर डिस्प्यूट्स होते हैं, लोग एक दूसरे को दरगुजर नहीं करते, माफ नहीं करते, और मैं समझता हूं कि इस्लाम को जिसने समझ लिया वो मेरे नबी की हिदायत के मुताबिक और अल्लाह के कहने के मुताबिक दरगुजर करता है। दरगुजर जब होता है जब कोई किसी से कोई बात सरजद हो जाए, तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान में दरगुजर दोनों तरफ को करना पड़ेगा। एक तरफ ये है कि जो जुल्म सह रहे हैं, एक तरफ ये है कि जो जुल्म कर रहे हैं, तो दरगुजर हर तरफ से होगा तो ये मामला आगे चलेगा। ये नहीं हो सकता कि लोग माफी मांग लें। ये खानदानी झगड़े 30-30, 40-40 साल चलते हैं इसी वजह से, तो अपने जज्बात से निकलें, जो इस्लाम की तालीमात हैं उस पर आए, और ये मुल्क के लिए सोना कैफियत है कि कौम इकट्ठा है, फौज की कदर करती है, लिहाजा इसमें एक अंडरस्टैंडिंग पैदा होनी चाहिए कि कौम आगे चले। ये हो नहीं सकता कि झूठ की दीवारें कायम हो और बीच में से ये उम्मीद लगाई जाए कि मईशत की सच्चा पैगाम चला जाएगा। नहीं हो सकता। हर तरफ झूठ की बात हो, हर तरफ मैंडेट चोरी के एतबार से जो जुल्म और ज्यादती की गई हो वो बिल्कुल क्लियर है, किसकी समझ में नहीं आ रहा, कौन कहता है, कौन उसको झुटला सकता है। लिहाजा रास्ता यही है कि सोच विचार करके, दरगुजर करके मुल्क को निकाल लो, अपनी अना को पीछे छोड़े, मुल्क को निकाल लो। खान साहब को ये मशवरा देंगे, इस वक्त वो बहुत ज्यादा एंटी एस्टैब्लिश बयान दे रहे हैं, खान साहब गंडापुर जो है वो बड़े सब बयान दे रहे हैं। अच्छा जी, खान साहब जेल में है, मैं पहले किसको मशवरा दूं, जो मुश्किल में है या जो मुश्किल क्रिएट कर रहे हैं? ठीक है।